हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बीरबल सिंह गुर्जर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेक्टोरल रीजन्स की मसल्स पढ़ना। आज हम पेक्टोरल रीजन्स की जितनी भी मसल्स हैं, चार मसल्स होती हैं मेनली, पेक्टोरलिस मेजर, माइनर और सबक्लेवियस और सेरेटस एंटीरियर। ये चार मसल्स हैं जो कि आज हमें पढ़नी है। इन चारों मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई ये हम देखेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपकी चार मसल्स आती हैं, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस और सेरेटस एंटीरियर। अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें पेक्टोरलिस मेजर मसल की, तो पेक्टोरलिस मेजर मसल जो होती है वो आपकी लार्जेस्ट मसल होती है पेक्टोरल रीजन की। अब इसके अगर हम ओरिजिन और इंसर्शन की अगर हम बात करें तो देखो, इसका जो ओरिजिन होता है वो मेनली आपकी दो इसके ओरिजिन होते हैं। एक तो होता है इसका क्लेविकुलर हेड, यानी कि जो क्लेविकल से जो होता है, और एक होता है जो कि स्टर्नम से होता है, उसको बोलते हैं हम स्टर्नोकोस्टल हेड, स्टर्नोकोस्टल। तो मेनली तो ये आपके दो ही होते हैं, ठीक है। तो इसके अगर हम बात करें कि क्लेविकल में भी कहाँ पे होता है, तो देखो मैं अगर यहाँ पे इसको बताऊँ कि देखो ये आपका जो है ये हो गई आपकी क्लेविकल बोन, और इस क्लेविकल बोन में ये हो गया आपका मीडियल हाफ, और इस मीडियल हाफ के भी जो एंटीरियर सरफेस है, इसकी दो सरफेस होंगी, एक एंटीरियर सरफेस होगी और एक पोस्टीरियर सरफेस होगी। अगर हम बात करेंगे कि एंटीरियर सरफेस, तो एंटीरियर सरफेस से इसका ओरिजिन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे स्टर्नम में इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये जो बोन मैंने हाईलाइट करी है ये हो गई आपकी स्टर्नम बोन, स्टर्नम बोन के एंटीरियर सरफेस से। इसके अलावा जो कोस्टल कार्टिलेज है उसके सेकंड से सिक्स्थ जो कोस्टल कार्टिलेज है उनसे इनका ओरिजिन होता है। इसके अलावा एक जगह से और ओरिजिन होता है जो कि बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक। मेनली आप यही याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब इसका इंसर्शन कहाँ पे होता है, तो इसका इंसर्शन जो होता है, तो देखो यहाँ पे जो ये बोन है, ये कौन सी बोन है, ये है ह्यूमरस बोन, और इस ह्यूमरस बोन में यहाँ पर आपका एक प्रेजेंट होता है बाइसेप्टल ग्रूव। ये जो बाइसेप्टल ग्रूव होता है उसमें देखो दो चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें कि इस बाइसेप्टल ग्रूव में आपका कुछ इस तरीके से होता है कि मतलब एक तो होता है लेटरल लिप और एक होता है मीडियल लिप, ठीक है। तो दो यहाँ पे होते हैं, और एक होता है इसका जो फ्लोर बनाता है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको बता ही देता हूँ आपको कि बाइसेप्टल जो ग्रूव होता है, बाइसेप्टल ग्रूव में आपका तीन होता है। अब ये जो जहाँ पे ये इंसर्ट होता है वो होता है लेटरल लिप, लेटरल लिप पे ये जाके इंसर्ट होता है। अब लेटरल लिप में आपकी कौन सी मसल हो गई, पेक्टोरलिस मेजर। अगर हम बात करें पेक्टोरलिस मेजर मसल हो गई आपकी लेटरल लिप पे, और जो मीडियल लिप होता है वहां पे जो मसल होती है वो होती है टेरिस मेजर। कौन सी मसल होती है, टेरिस मेजर, सॉरी मीडियल लिप पे। ये तो लेटरल लिप पे हो गई, मीडियल लिप पे हो गई आपकी टेरिस मेजर। और जो इसका जो फ्लोर बनाता है वहां पे होती है लेटिस्मस डोर्साई। और इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है, लेटिस्मस डोर्साई याद रखने के लिए ये ट्रिक होती है कि दो मेजर्स के बीच में एक लेडी, लेडी बिटवीन टू मेजर्स। इसको कैसे याद रखेंगे आप, एक मिनट, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, लेडी बिटवीन टू मेजर्स। इसका क्या मतलब हो गया, लेडी का मतलब हो गया कि लेटिस्मस डोर्साई जो कि इसका फ्लोर बना रहा है बाइसेप्टल ग्रूव का, या जो जिसे हम इंटरट्यूबरकल सल्कस कहते हैं, और बिटवीन टू मेजर्स, मेजर्स यानी कि दो मेजर मसल, एक पेक्टोरलिस मेजर मसल जो कि लेटरल लिप पे प्रेजेंट होती है जहां पे इंसर्ट होती है, और एक आता है आपका मीडियल लिप जहां पे अटैचमेंट होता है टेरिस मेजर मसल का। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल का इंसर्शन कहां पे हो गया, लेटरल लिप पे। मैंने आपको पूरा बाइसेप्टल ग्रुप बता दिया यहीं से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका ओरिजिन हो गया, इंसर्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें देखो मैं बता चुका हूं आपका इंसर्शन कहां पे होता है इसका, यू शेप्ड टेंडन ऑन द लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव या इंटरट्यूबरकल सल्कस। नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। अब जस्ट उस मसल का ही क्या नाम है, पेक्टोरल मसल, नर्व का भी आपका क्या नाम है, पेक्टोरल नर्व, ठीक है। ये आपको मैं ब्रेकियल प्लेक्सस में बता चुका हूं, लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। इसके अलावा पेक्टोरलिस माइनर मसल की बात कर लेते हैं। पेक्टोरलिस माइनर मसल जो कि एक ट्रायंगुलर मसल होती है, देखो ये आपकी क्या है, एक ट्रायंगुलर मसल होती है। इसके अलावा इसका ओरिजिन कहां से होता है, तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब नियर देयर कोस्टल कार्टिलेज से इनका ओरिजिन होता है। कोस्टल कार्टिलेज यानी कि रिब्स को जो स्टर्नम से जो जोड़ने का काम करता है वो होते हैं आपके कोस्टल कार्टिलेज। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, ये आपके क्या है, तो इनके पास में इनका क्या होता है, ओरिजिन होता है।
रिब्स कौन सी हो गई आपकी? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स नियर देयर कोस्टल कार्टिलेज। इसका इंसर्शन कहां पे होता है? तो इसका इंसर्शन होता है मीडियल बॉर्डर एंड अपर सरफेस ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस। इसका इंसर्शन कहां पे होगा? पेक्टोरलिस माइनर मसल का। पेक्टोरलिस माइनर मसल का इंसर्शन कहां पे हो गया? कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड प्रोसेस जो कि आपके कहां पे प्रेजेंट होता है? स्कैपुला में। यह आपका कहां पे प्रेजेंट होता है? एक मिनट, अगर हम बात करें कि कोरेकॉइड प्रोसेस आपका कहां पे प्रेजेंट होता है, तो यह आपका प्रेजेंट होता है स्कैपुला में। तो स्कैपुला के कोरेकॉइड प्रोसेस पे, और कोरेकॉइड प्रोसेस में भी कहां पे? मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर के अपर सरफेस पे ये आपका इंसर्ट होती है पेक्टोरलिस माइनर मसल। देखो इन सारी मसल्स को आप बोन्स जब पढ़ोगे तो उसमें भी डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको अगर यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी तो वहाँ पे भी याद रखने में आसानी हो जाएगी। इसलिए मैंने इस मसल्स का आपका अलग से लेक्चर लिया है, ठीक है। इसके अलावा इसकी अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो इसकी नर्व सप्लाई भी आपकी सेम है, मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, जो कि पेक्टोरलिस मेजर मसल की थी। नेक्स्ट मसल जो आती है वो आती है आपकी सबक्लेवियस मसल। सबक्लेवियस मसल जो कि आपकी, देखो ये रही सबक्लेवियस मसल। सबक्लेवियस मसल जो इसका ओरिजिन जो होता है वो होता है जो फर्स्ट रिब होती है। ये आपकी कौन सी रिब हो गई? फर्स्ट रिब। तो इसके फर्स्ट रिब, जंक्शन ऑफ फर्स्ट रिब और जो कोस्टल कार्टिलेज है, ये क्या हो गया आपका? कोस्टल कार्टिलेज। तो इनका जो जंक्शन है यहां से इसका ओरिजिन होता है, नियर रिब, फर्स्ट रिब नियर द कोस्टोकोंड्रल जंक्शन। और इसका इंसर्शन कहां पे होता है? तो इसका इंसर्शन बहुत अच्छा है। इसका इंसर्शन जो क्लेविकल बोन है, जब आप क्लेविकल बोन पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे सब क्लेवियन ग्रूव। अब सब क्लेवियन ग्रूव में, सब क्लेवियन ग्रूव और सब क्लेवियस मसल, तो देखो नाम बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, तो सब क्लेवियन ग्रूव में ही इसका जाके इंसर्शन होगा, ठीक है। तो इसका इंसर्शन कहां पे है? क्लेविकल जो बोन है उसके सब क्लेवियन ग्रूव में। सब क्लेवियन ग्रूव, ग्रूव ऑन मीडियल 1/3 ऑफ इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, लेकिन इसमें क्या है? इंफीरियर सरफेस पे, ठीक है, इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल पे, जहां पे आपका सब क्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट होगा वहां पे आपका ये इसका इंसर्शन होगा, ठीक है। इसकी अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई देखो नाम से ही है सब क्लेवियस, तो इसकी नर्व सप्लाई भी क्या है? नर्व टू सब क्लेवियस, ठीक है। तो जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी है केवल नाम से ही हो गई हैं। देखो पेक्टोरलिस मेजर माइनर मसल पढ़ी है तो उनकी नर्व सप्लाई क्या थी? लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। सब क्लेवियस मसल पढ़ी है तो सब क्लेवियस मसल की भी नर्व सप्लाई क्या हो गई? नर्व टू सब क्लेवियस। इसके बाद अगर हम बात करें सेरेटस एंटीरियर मसल, सेरेटस एंटीरियर भी मसल बहुत आपकी इंपॉर्टेंट मसल है, क्योंकि इसी को बोलते हैं हम बॉक्सर मसल। बॉक्सर मसल, अब इसको बॉक्सर मसल क्यों क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो सेरेटस एंटीरियर मसल जो होती है इसको बॉक्सर मसल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप पंचिंग करते हो, पंच करते हो किसी को, या एक मिनट, तो जब आप पंचिंग या पुशिंग मूवमेंट करते हो, पंचिंग या पुशिंग मूवमेंट करते हो, तो उसमें यह हेल्प करती है सेरेटस एंटीरियर मसल। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉक्सर मसल बोलते हैं, ठीक है। देखो इसका ओरिजिन और इंसर्शन की बात कर लेते हैं। तो इसका ओरिजिन कहां से होता है? तो इसका जो ओरिजिन होता है वो आपका होता है 8 डिजिटेशंस फ्रॉम अपर 8 रिब्स। तो जो आपका रिब्स होती हैं 1 से लेकर के 8, 1 से लेकर के 8 जो रिब्स हैं उनके आउटर सरफेस से इसका ओरिजिन होता है। यहाँ पे देखो ये जितनी भी आपकी रिब्स देख रखी हैं इनके आउटर सरफेस से इसका क्या हो रखा है? ओरिजिन हो रखा है। तो इन 8 रिब्स के आउटर सरफेस से इसका ओरिजिन होगा। और इसका इंसर्शन कहाँ पे होता है? इसका जो इंसर्शन है सेरेटस एंटीरियर मसल का जो इंसर्शन है वो आपका, ये देखो ये आपका कौन सी बोन हो गई? ये हो गई आपकी स्कैपुला बोन। और स्कैपुला बोन के भी जो मीडियल बॉर्डर है ये आपका हो गया स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर पे इसका इंसर्शन होता है। अब इसके भी अगर हम कह सकते हैं कि इसके को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट डिजिटेशन है, यानी कि ये वाले जो हैं ये आपके कहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं? जो सुपीरियर एंगल है, मीडियल बॉर्डर में भी जो सुपीरियर एंगल है स्कैपुला का, वहाँ पे। इसके अलावा जो नेक्स्ट 2 डिजिटेशंस हैं वो आपके कहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं? तो वो आपके मीडियल बॉर्डर पे ही इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और जो लोअर 5 डिजिटेशंस हैं वो इंफीरियर एंगल पे आपके इंसर्ट हो रहे हैं। तो या फिर तो एक ही याद रख लो आप। इतना अगर याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इतना याद रख सकते हैं कि स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है
कंप्लीट मीडियल बॉर्डर, उस पर आपकी जो सेरेटस एंटीरियर मसल है वो आपकी इंसर्ट होती है। तो ओरिजिन हो गया, इंसर्शन हो गया। अब इसके एक्शन की बात कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ने बोला था कि इसको क्या बोलते हैं आप, बॉक्सर मसल कहते हैं, ठीक है। इट इज ए पावरफुल प्रोटेक्टर ऑफ द स्कैपुला, पुल द स्कैपुला फॉरवर्ड अराउंड द चेस्ट वॉल फॉर पुशिंग एंड पंचिंग मूवमेंट। मैंने क्या कहा था कि पुशिंग और पंचिंग मूवमेंट्स में यह हेल्प करता है एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बॉक्सिंग। अब बॉक्सिंग में पंचिंग और पुशिंग मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट तो होती है और उसमें हेल्प कर रहा है हमारा सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। तो इसलिए इसको सेरेटस एंटीरियर मसल को क्या कहते हैं हम, बॉक्सर मसल कहते हैं। यह आपका प्रोटेक्ट करवाता है स्कैपुला को। तो इस प्रोटेक्ट, ये भी याद रखना, एक वर्ड याद रख लेना, प्रोटेक्टर ऑफ स्कैपुला या फिर प्रोटेक्शन ऑफ स्कैपुला करवाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर पैरालिसिस हो गया तो क्या होगा, अगर हम बात करें पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल, तो पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल फॉलोइंग एन इंजरी टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अच्छा, मैं इसकी नर्व सप्लाई बताना भूल गया, ठीक है। तो देखो पहले नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई क्या है सेरेटस एंटीरियर मसल की, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, या फिर इसी को बोलते हैं नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। अब आपको दोनों वर्ड यहाँ पे याद रखने हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक से काम चल जाएगा, नहीं, आपको दोनों नाम इसके पता होने चाहिए, एक तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व और एक नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। तो एक तो नाम से ही है तो ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है। नर्व टू सेरेटस एंटीरियर में तो आप समझ ही जाओगे कि ये सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई कर रही है। आपको जो मेनली याद रखना है वो है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो कि इसको सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर मसल को। इसका जो रूट वैल्यू है वो C5, C6, C7 है। मैं ब्रेकियल प्लेक्सस में आपकी रूट वैल्यू वगैरह आपकी सारा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब अगर इसमें पैरालिसिस हो गया, अब पैरालिसिस हो गया यानी कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व में इंजरी टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व बाई स्टेप इंजरी और ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट ट्यूमर लीड्स टू द। अब ये इसमें इंजरी क्यों होती है, अगर ब्रेस्ट ट्यूमर है उसको रिमूव करते वक्त भी इसमें क्या हो सकती है, इंजरी हो जाती है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, अब अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व में इंजरी हो गई, ठीक है, या पैरालिसिस हो गया आपका सेरेटस एंटीरियर मसल का, दोनों बार, या फिर तो हम बोल सकते हैं कि पैरालिसिस हो गया सेरेटस एंटीरियर मसल का। अब क्यों हो गया, क्योंकि इंजरी हो गई हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व में। अब इसकी वजह से होगा क्या, तो ये क्या करवा रहा था वो नहीं होगा। हमने कहा था कि ये प्रोटेक्शन करवा रहा था स्कैपुला का, पावरफुल प्रोटेक्टर था, तो अब वो वीक हो जाएगा। इसके अलावा inferior angle and medial border of scapula becomes prominent particularly when patient puts his hands against the wall producing a clinical condition called binging of scapula। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बिंगिंग ऑफ स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा देखो, जैसे कि अगर एक पेशेंट है, ये आपकी बुक का ही डायग्राम है विश्राम सिंह का, तो इसमें क्या है देखो, अगर हम पेशेंट को बोले कि अगर वो एक दीवार को पुश करे अपने दोनों हाथों से, तो उसमें क्या होगा, तो जो स्कैपुला है उसका जो मीडियल बॉर्डर होगा वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, एक जिस भी साइड में दिक्कत होगी, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वो प्रोमिनेंट हो जाएगा मीडियल बॉर्डर, यहां पे हमें वो दिखने लग जाएगा, ठीक है। द बिंगिंग ऑफ राइट स्कैपुला, द वर्टिब्रल बॉर्डर ऑफ इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला प्रोट्रूड पोस्टीरियरली व्हेन द पेशेंट इज आस्क्ड टू प्रेस हिज हैंड अगेंस्ट द बॉल। तो जब हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप बॉल के अगेंस्ट पुश करो, तो प्रेस करो, तो उससे क्या होगा कि जो इंफीरियर एंगल है स्कैपुला का या उसका जो बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर, वो हमारा ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो ये हमें देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर, और ये जो कंडीशन है उसको क्या बोलेंगे हम, बिंगिंग ऑफ स्कैपुला, बिंगिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है। तो ये हो गया, और तो ये हो गई हमारी सारी मसल्स। अगर हमें एक बार इनका सारा आपको रिकैप करवाएं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, तो यहीं पे बता देते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम पहली मसल्स की बात करें, हमने पहले पढ़ा है पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, देखो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स का ओरिजिन कहाँ से हो रहा था। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के दो ओरिजिन हो रहे थे, एक तो हो रहा था आपका क्लेविकुलर हेड से जो कि क्लेविकल था उसके मीडियल हाफ से, और एक हो रहा था उसका स्टर्नम या हम कहें स्टर्नोकोस्टल ओरिजिन था, जो कि कोस्टल कार्टिलेज जो 1 से लेकर के 6 तक थी उससे इनका ओरिजिन हो रहा था, एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम से। इसकी नर्व सप्लाई हमने, अच्छा इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा था पेक्टोरलिस मेजर मसल का, इसके अगर हम इंसर्शन की बात करें तो इसका इंसर्शन हो रहा था लेटरल लिप पे, लेटरल लिप ऑफ
बाइसेप्टल ग्रूव या फिर जिसे हम क्या कह रहे थे, बाइसेप्टल ग्रूव या इंटरट्यूबरकल सल्कस, तो उसका यहाँ पे इंसर्शन हो रहा था। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो नर्व सप्लाई में क्या था आपका, लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व, यही आपकी नर्व सप्लाई किसकी है, पेक्टोरलिस माइनर की, पेक्टोरलिस माइनर की। ठीक है, तो दोनों की नर्व सप्लाई हो गई। अब पेक्टोरलिस मेजर मसल हमने कंप्लीट पढ़ ली। इसके अलावा पेक्टोरलिस माइनर मसल की बात करें तो उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा था, पेक्टोरलिस माइनर मसल की अगर हम बात करें तो उसका जो ओरिजिन है वो आपकी जो रिब हैं 3, 4, 5 उनके कोस्टल कार्टिलेज के पास से हो रहा था। और इसका जो इंसर्शन था, इंसर्शन कहाँ से हो रहा था इसका, तो इसका जो इंसर्शन है वो आपका स्केपुला पे हो रहा था। और स्केपुला पे भी कहाँ पे, जो कोरेकोइड प्रोसेस था, कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला पे इसका इंसर्शन हो रहा था मीडियल बॉर्डर पे ही। और इसकी नर्व सप्लाई हो गई। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था सबक्लेवियस, सबक्लेवियस मसल। सबक्लेवियस मसल में हमने क्या पढ़ा था, इसका ओरिजिन हो रहा था आपका जो फर्स्ट रिब है और जो इसका जो कोस्टल कार्टिलेज है उसके जंक्शन से, फर्स्ट रिब के कोस्टोकोंड्रल जंक्शन से इसका क्या हो रहा था, ओरिजिन हो रहा था। इसका इंसर्शन कहाँ पे था, इसका जो इंसर्शन था इसका सबक्लेवियस मसल, तो सबक्लेवियन ग्रूव, तो इसका जो इंसर्शन है वो सबक्लेवियन ग्रूव में हो रहा था, जो कि आपके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लेविकल पे, पोस्टीरियर सरफेस पे, इन्फीरियर सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेरेटस एंटीरियर मसल पढ़ी। और सेरेटस एंटीरियर मसल का ओरिजिन कहाँ से हो रहा था, तो अगर हम बात करें सेरेटस एंटीरियर मसल की ही, सेरेटस एंटीरियर मसल, तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा था कि जो 1 से लेकर के 1 से लेकर के 8 जो रिब्स हैं उनके आउटर सरफेस से इसका क्या हो रहा था, ओरिजिन हो रहा था। और इसका जो इंसर्शन था वो कहाँ पे हो रहा था, इसका जो इंसर्शन है वो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला पे हो रहा था, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला, ये हो गया। और इसकी नर्व सप्लाई क्या थी, तो सेरेटस एंटीरियर मसल की जो नर्व सप्लाई है वो आपकी क्या है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, ये इसकी नर्व सप्लाई थी। इसके बाद इसकी हमने क्लिनिकल कंडीशंस की बात कर ली, जिसको हमने क्या बोला, बिंगिंग ऑफ स्केपुला। क्या होता है बिंगिंग ऑफ स्केपुला में आपका, अगर आपकी लॉन्ग थोरेसिक नर्व में इंजरी हो गई, सेरेटस एंटीरियर मसल पैरालाइज हो गई, तो उसमें हम का क्या होगा, तो हमने बात की थी कि दो चीज़ें आपको देखेंगी। एक तो आपका जो प्रोट्रैक्शन है, प्रोट्रैक्शन जो है स्केपुला का वो जो है वो वीक हो जाएगा। इसके अलावा जो अगर हम उसको पेशेंट को बोलेंगे कि वो प्रेस करे एक बॉल को, अगेंस्ट द बॉल अगर वो प्रेस करेगा अपने हैंड से, तो क्या होगा, उसकी जो बैक साइड है उसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्केपुला का जो मीडियल बॉर्डर है, जो मीडियल बॉर्डर है स्केपुला का वो आपका प्रोमिनेंट होगा, मीडियल बॉर्डर, या फिर हम कहें कि उसका इन्फीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल और मीडियल जो बॉर्डर है उसका वो आपका प्रोमिनेंट हो जाएगा, तो वो हमें देखने को मिलेगा। ये हो गया आपकी कंप्लीट पेक्टोरल रीजन्स की मसल्स। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आपका क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को लेकर के। इस पेक्टोरल रीजन मसल्स में पेक्टोरल रीजन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मसल्स हमने पढ़ ली। इसके बाद हम क्लेवी पेक्टोरल फेशिया पढ़ेंगे। इसके बाद क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के बाद इसमें हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट, या फिर जिसको मेमरी ग्लैंड कहते हैं, वो उसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।